हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आज मैं नीलू और प्रिया की लव स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। वो स्टोरी शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को ऑल कर दे ताकि जब भी मेरा कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं स्टोरी। लास्ट सीन में सीन कुछ ऐसा होता है। नीलू की भाभी को नीलू की हरकतें देखकर उसके फ्यूचर की चिंता होने लगती है और सारी बातें नीलू के भैया को बताती हैं कि शायद नीलू प्रिया से प्यार करती है, एक कपल की तरह। तो जब भैया उनकी बातों को सुनते हैं तो ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं और कहते हैं, पागल हो क्या, ऐसा भी कभी होता है। वो दोनों एक साथ रहती हैं, मस्ती मजाक करती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करती हैं। वो दोनों अच्छी दोस्त हैं। तुम बिना मतलब के परेशान हो रही हो। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उस ज़माने में लड़की लड़की का प्यार भले ही होता था पर किसी को उतना पता नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेट का ज़माना भी नहीं था। और अब लोगों को शायद पता भी होगा कि नीलू और प्रिया की लव स्टोरी कितनी पुरानी है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ, उस टाइम पे भैया को क्या किसी को भी डाउट भी नहीं होता था कि दो लड़कियों में प्यार भी हो सकता है। तो इसीलिए भैया बोलते हैं और पता नहीं कैसे भाभी को डाउट हो जाता है, ये तो वही जाने। तो फिर वो भैया से कहती हैं कि और जो मैंने देखा सुना वो सब क्या था। तो भैया कहते हैं, अब कुछ मत बोलो, सारी टेंशन छोड़ो और सो जाओ, काफ़ी रात हो गई है, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। तो भाभी कहती हैं, अब इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हैं। तो भैया कहते हैं, आ रहा हूँ थोड़ी देर में। तो फिर इतना कहकर वो चले जाते हैं वॉशरूम में। फिर जब वो वॉशरूम से होकर वापस आते हैं तो देखते हैं नीलू के रूम का दरवाज़ा खुला होता है। तो जाते हैं वो दरवाज़ा बंद करने, तो देखते हैं नीलू सीने पे बुक रख के सो गई होती है। तो भैया जाते हैं नीलू के पास और धीरे से बुक उठा के टेबल पे रख देते हैं। फिर जब वो बुक उठा रहे होते हैं तो उसमें प्रिया की तस्वीर होती है। फिसल के नीचे गिर जाता है तो भैया को इतना ध्यान नहीं होता है वो कि कुछ गिरा है नीचे, और थोड़ा अंधेरा भी होता है, इस वजह से और भी नहीं ध्यान देते हैं। तो फिर वो ऐसे ही बुक उठा के रख देते हैं टेबल पे। उसके बाद नीलू को कंबल उड़ाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं सोने के लिए। फिर अगली सुबह जब नीलू की आँख खुलती है तो फिर वो ऐसे ही अंगड़ाइयाँ लेके उठती हैं, तब देखती है नीचे प्रिया की तस्वीर गिरी हुई होती है। तो फिर सोचती है कि ये नीचे कैसे गिरा। तो फिर ऐसे ही सोचती है कि शायद मुझे से ही गिर गया होगा, रात को ऐसे लेके मैं सो गई थी। तो फिर वो इतना सोच के चली जाती है फ्रेश होने। तो वो जब फ्रेश होके आती है, ब्रेकफास्ट करती है, तो भैया रेडी हो रहे होते हैं कहीं जाने के लिए। तो फिर नीलू पूछती है उनसे कि भैया आप कहीं जा रहे हैं क्या। तो भैया बताते हैं कि हाँ, बुआ का कॉल आया था, उन्होंने 2 दिन के लिए मुझे बुलाया है, काम है कुछ, तो इसमें मैं जा रहा हूँ वहीं पे। तो फिर ऐसे ही मस्ती में नीलू भैया से कहती है कि क्या मैं भी चलूँ आपके साथ। तो भैया कहते हैं, तुम कैसे जाओगे, तुम्हारा तो एग्ज़ाम आने वाला है। तो नीलू कहती है कि हाँ, एग्ज़ाम आने वाला है बट अभी तो कुछ दिन का मेरा छुट्टी है ना, तो मैं जब 2 ही दिन के लिए आप जा रहे हैं तो मुझे भी ले चलिए ना। तो नीलू भैया की लाडली होती है ना, इसलिए वो मान जाते हैं और कहते हैं, ठीक है चलो तुम भी, और जल्दी रेडी हो जाओ, हमें अभी जाना है। तो जब नीलू इतना सुनती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म किए बिना ही वो चली जाती है रेडी होने के लिए। तो फिर जब नीलू रेडी होके बाहर आती है और भैया से कहती है कि चलिए भैया मैं रेडी हो गई, तो सामने से भाभी आ रही होती हैं और नीलू से पूछती हैं कि तुम रेडी होके कहाँ जा रही हो, तुम्हारा तो एग्ज़ाम भी नहीं है, अभी छुट्टी है तुम्हारा। तो नीलू कहती है कि मैं भी जा रही हूँ भैया के साथ बुआ के घर। तो भाभी कहती है, तुम क्या करने के लिए जा रही हो। तो नीलू कहती है, कुछ नहीं, ऐसे ही घूमने टहलने, बुआ से मिलने। और फिर जब 2 दिन की ही बात है तो फिर क्या, 2 दिन में तो वापस आ जाऊंगी ना। तो फिर भैया भी कहते हैं कि हाँ, जब 2 दिन के लिए ही जाना है तो इसीलिए मैं ले जा रहा हूँ। तो भाभी कहती हैं, अच्छा ठीक है जाओ, और क्या कर सकते हैं। फिर भैया कहते हैं, अच्छा ठीक है जा रहा हूँ। तो फिर इतना कहकर वो दोनों निकलते हैं बुआ के घर जाने के लिए। नीलू के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है प्रिया से मिलने के लिए। वो रास्ते भर में प्रिया के बारे में सोचती है कि अचानक से जब प्रिया मुझे देखेगी तो कितना खुश होगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी। फिर ऐसे ही सोचती सोचती वो जब घर पहुंचती है तो जब अचानक से
बुआ नीलू को देखती हैं तो नीलू से कहती हैं, नीलू तुम अचानक से कैसे आ गई, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम आओगी। तो नीलू कहती है कि हाँ मेरा मन कर रहा था तो इसलिए मैं आ गई, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी तो मुझसे रहा नहीं गया तो इसलिए मैं चली आई। और भैया ने बताया जब 2 दिन ही रहना है तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी चलूं। तो बुआ कहती हैं अच्छा ठीक किया तुमने, आ गई। बुआ नीलू से पूछती हैं सबके बारे में, सब कैसे हैं। तो नीलू बताती है कि हाँ सब ठीक हैं। तो फिर ऐसे ही नीलू बुआ से बातें कर रही होती हैं और उसकी नज़रें प्रिया को ढूंढ रही होती हैं पर प्रिया कहीं दिखाई नहीं देती है। तो फिर बुआ कहती हैं कि जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, इतनी दूर से आई हो। तो नीलू जाती है वॉशरूम में। तो जब वो घर में एंटर करती है तो देखती है कि बुआ ने घर में सीढ़ी लगवा ली है। तो फिर नीलू बहुत खुश होती है कि अब प्रिया से मिलने के लिए दीवार नहीं कूदना पड़ेगा मुझे। तो फिर इतना सोच के वो सीढ़ियों पे जाती है तो प्रिया को मतलब ढूंढने के लिए। तो फिर नीचे बुआ उसकी आती हैं और आवाज़ लगाती हैं, कहती हैं कि इधर आओ। तो फिर नीलू कहती है अभी आ रही हूँ। तो बुआ कहती है अच्छा कुछ नहीं तो कम से कम जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, ऐसे ही जाओगी। तो नीलू कहती है अच्छा ठीक है बाबा। तो फिर ऐसे ही वो मायूस होकर चली जाती है वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए। फिर वो अपने कपड़े चेंज करती है, फिर वो आती है सीढ़ियों पे, छत पे मतलब जाती है, प्रिया को ढूंढती है पर प्रिया कहीं नहीं दिखाई देती है। तो फिर वो प्रिया के रूम में जाती है तो वहाँ भी वो नहीं होती है। तो फिर नीलू ऊपर छत पे जाती है प्रिया की भाभी के रूम में। तो जब प्रिया की भाभी नीलू को देखती हैं अचानक से तो पूछती हैं कि नीलू तुम कब आई। तो नीलू कहती है कि हाँ मैं कब की आई हूँ, मुझे आए हुए 1 घंटा हो गया। तो फिर ऐसे ही वो भाभी से बातें कर रही होती हैं पर उसकी निगाहें जो है प्रिया को ही ढूंढ रही होती हैं। तो भाभी जब नीलू की ऐसी हरकतें देखती हैं तो वो समझ रही होती हैं कि ये बस प्रिया को ही ढूंढ रही है पर ये मुझसे पूछ भी नहीं रही है। तो फिर वो नीलू से कहती हैं क्या हुआ नीलू। तो नीलू पूछती है कि प्रिया दिखाई नहीं दे रही है, कॉलेज गई है क्या। तो गाइस आज की स्टोरी बस इतना ही। आगे की स्टोरी में क्या होगा जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। तब तक मैं आप सबको एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाती हूँ। तुमको नहीं मालूम मैं तुझसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, याद में तेरी तन्हा अकेली मैं तो आहें भरती हूँ। नजरें झुकाओ नजरें उठाओ, नजरें झुकाओ नजरें उठाओ, सामने तो मुस्काए, इतना मैं चाहूँ तुझे ओ, कोई किसी को न चाहे। तू भी मुझसे प्यार करे, तू भी मुझसे प्यार करे, काश वो दिन भी आए, इतना मैं चाहूँ तुझे ओ, कोई किसी को न चाहे। अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।